एक ऐसी सिचुएशन जहाँ इमोशंस आपके कंट्रोल में है, जो चीजें हैं आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, इनका जो रिमोट है ना आपके हाथ में है। वहीं दूसरी एक और सिचुएशन जहाँ आप इमोशंस के कंट्रोल में है, जो भी चीजें हो रही है वो इमोशंस के अकॉर्डिंग हो रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। सो वहाँ पे रिमोट आपके नहीं बल्कि आपके इमोशंस के हाथ में है। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि इन दोनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशन बेस्ट है, कौन सी सिचुएशन में आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में आप पाते हैं कि आपकी एक बेहतर पर्सनालिटी है, आप एक लीडिंग पर्सनालिटी हैं, कौन सी सिचुएशन। आई नो हम में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा पहली वाली सिचुएशन, जहाँ इमोशंस का रिमोट हमारे हाथ में है, जहाँ इमोशंस हमारे हाथ में है। क्योंकि जब इमोशंस हमारे हाथ में होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो हम एक बेटर लाइफ लीड कर पाते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, और स्पेशली आज हम बात करेंगे फियर की। हम कैसे अपने डर पे जीत हासिल करें, कैसे अपने डर को अपने मन से भगा दें। यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसी फेमस साइकोलॉजिकल ट्रिक की, या फिर आप कह सकते हैं टेक्निक की, जो कि बहुत इफेक्टिवली काम करती है अपने डर को भगाने के लिए। सो कौन सी है ये मोस्ट इफेक्टिव साइकोलॉजिकल थेरेपी जो कि हमारे डर को हमारे मन से लिटरली गायब कर सकती है, जान लेते हैं। बट उससे पहले आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग वाइब्स ऑफ मोटिवेशन में। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा, और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डर एक्चुअली हमें कंट्रोल क्यों करता है, कैसे करता है। हम जब भी ना कोई नई चीज ट्राई करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि हमारी कंफर्ट जोन के बियॉन्ड है, हम अक्सर उस चीज से डरते हैं। या फिर मे बी हमारा एक्सपीरियंस, हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हमने किसी और का एक्सपीरियंस सुना है। मे बी हमारा वो एक्सपीरियंस उस चीज के बारे में बहुत नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कार सीखनी है तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं कार को ठोक ना दूं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों का बहुत सुना है कि जब वो सीख रहे थे तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अब इससे क्या होगा, मेरे मन में एक डर बैठ जाएगा। अब इस डर को हमें कैसे ओवरकम करना है, और यहाँ पे काम आती है ये दी बेस्ट थेरेपी। ये है दोस्तों एक्सपोजर थेरेपी, जो कि साइकोलॉजी हमें रिकमेंड करता है, जिसके थ्रू लिटरली हम अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। सो इसमें पहला स्टेप है, हमें अपने फियर को आइडेंटिफाई करना है। हमें किन किन चीज़ों से डर लगता है, उन सारी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है। आप चाहें तो कहीं एक डायरी में लिख के रख सकते हैं कि इन इन चीज़ों से मुझे डर लगता है, और उनको लेबल कर देना है कि इससे मुझे डर लगता है, इससे मुझे डर लगता है, इससे मुझे डर लगता है। देन नेक्स्ट स्टेप, आपको एक हायरार्की बनानी होगी कि कौन सी चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है और कौन सी चीज़ से आपको कम डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस गाड़ी वाले एग्जाम्पल से हम देखें, तो अगर मेरा भाई बराबर में बैठा है ड्राइविंग सीट पे, तो शायद मुझे कम डर लगेगा। लेकिन अगर मैं अकेले हूँ और रोड भी बहुत क्राउड वाला है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो यहाँ पे हायरार्की क्या होगी कि ज़्यादा डर कब लगेगा, जब मैं अकेली हूँ, कम कब लगेगा, जब मेरे साथ में कोई बैठा है। सो इसी तरीके से अपने डर को ना कैटेगराइज कीजिए, हायरार्की डिसाइड कीजिए कि किससे ज़्यादा डर लगता है और किससे कम लगता है। तीसरा स्टेप, आपको ग्रेजुअल एक्सपोजर करना है। किस चीज़ से? उसी चीज़ से जिससे आपको डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। सो अब मैं ऐसी चीज़ें करूँगी जो कि मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दें जहाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी ही पड़े। और ये जो प्रोसेस होगा ना, धीरे धीरे होगा। कभी एक दिन मैं अपने सारे दोस्तों के बीच में बैठ के कुछ बोलने की कोशिश करूंगी, नेक्स्ट डे हो सकता है मैं क्लास के सामने कुछ बोलने की कोशिश करूं, उसके कुछ दिन बाद हो सकता है एक ग्रुप के सामने कुछ बोलने की कोशिश करूं, एंड उसके कुछ दिन बाद हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए। सो हो सकता है मैं स्टेज पे जाके एक बड़े क्राउड को एड्रेस करूं। मे बी कुछ टाइम के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन बैठा है और कितने लोग हैं। अब मैं बहुत इजीली पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ। सो ये जो प्रोसीजर है ना, बहुत ग्रेजुअल होगा, लेकिन आपको करना होगा। आपको वही चीज़ करनी है जिससे आपको डर लगता है। धीरे धीरे करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन रोज़ करिए। एक स्टेप आपको डेली आगे ही बढ़ाना है, आपको पीछे नहीं आना है। चौथा स्टेप, अब आपको उसी सिचुएशन में लगातार रहना है जिस सिचुएशन में आपको डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाइट से डर लगता है, तो आप क्या करेंगे, आप 3rd फ्लोर पे जाके नीचे झांकेंगे।
और फील करने की कोशिश करेंगे कि आप कितनी ऊंचाई पे हैं। उसके बाद आप 5वें फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ से उसको फील करने की कोशिश करेंगे कि अब मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ, और उस सिचुएशन में तब तक रहेंगे जब तक कि आपका डर ना निकल जाए। अब आपको कॉन्फिडेंसली उस डर को फेस करना है, उसको चैलेंज करना है कि अब मैं तुझे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तक आपको फ़र्क पड़ेगा आपको उसी सिचुएशन में रहना है, और जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अब आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन, इसको रिपीट करना है बार बार। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 10वें फ्लोर पर पहुंच गए और वहां से आपने लगातार नीचे देखा, उसके बाद शायद आपको डर नहीं लग रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद जब आप वापस 10वें फ्लोर पर जाएंगे तो हो सकता है आपको डर लगे। सो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी होगी अगेन एंड अगेन, आपको बार बार रिपीट करना होगा जब तक कि आपका डर पूरी तरीके से ना निकल जाए।